जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की जड़ी बूटियों के बारे में। स्प्रे में पोटैटो वीडिसाइड कि हमें आलू की फसल के ऊपर कौन सा स्प्रे करना चाहिए, पहले वाले स्प्रे कौन से होते हैं, बाद वाले स्प्रे कौन से होते हैं, किन स्प्रे करेंगे तो आपको आलू की फसल पे स्ट्रेस मिलेगा, किस दर्जा हरारत पे स्प्रे करना चाहिए, किस नमी का तनासब क्या होना चाहिए, हवा की स्पीड क्या होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आप मद्देनजर रखते हुए स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल है उस आलू की फसल पे आपको स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि 6-7 दिन से स्मोक बहुत ज़्यादा है, स्मोक अभी ख़त्म नहीं हुई थी तो उसके साथ फॉग भी, धुंध भी शुरू हो गई है। अब काश्तकार जब आलू का स्प्रे कर रहे हैं, जब वो मिक्सचर स्प्रे कर रहे हैं तो आलू की फसल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, उनकी फसल ख़राब हो रही है और उनके लिए परेशानी का बायस बन रही है कि अब हम आलू की को कैसे बचाएं, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो काश्तकार भाइयों, स्प्रे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलू का स्प्रे तब करना चाहिए जब दर्जा हरारत 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो, हवा में नमी का तनासब हो 40 से 80% मौजूद हो और उसके साथ जो हवा है उसकी रफ्तार भी कम हो, तकरीबन 16 किलोमीटर पर घंटे से जो उसकी रफ्तार है वो कम होनी चाहिए, तब आपको स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद आप मौसम को देखें कि 1-2 दिन तक आपकी जो मौसम है, जो वेदर फोरकास्टिंग है पेशन गोई वो नहीं है, तब आपको स्प्रे करनी चाहिए। और उसके बाद कब स्प्रे करनी चाहिए, दूसरी बात आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं कि जब आप आलू की फसल 6 से 7 इंच, आधे फुट से ज़्यादा हो जाए तब ये बेस्ट टाइम होता है। अगर जड़ी बूटियों को देखते हैं तो जड़ी बूटियां जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 इंच की लाजमी होनी चाहिए, तब आप जाके स्प्रे करेंगे तो आपको उसका जो है ना वो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो ज़मीन की pH है ना, अगर वो आपकी 7 से ज़्यादा होगी तो आपको पानी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि अगर आपकी ज़मीन में थोड़ा सा कलर है तब आपका, अगर वो कुछ सलाइन है तो आपको उसका स्ट्रेस ना देखना पड़े। अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल ठीक है, pH उसकी नॉर्मल है, तब आप नॉर्मल पानी से भी उसका जो 100 लीटर पानी है वो स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आप प्री इमरजेंट स्प्रे कर रहे हैं, उगाओ से पहले स्प्रे कर रहे हैं या उगाओ के बाद आप उनका स्प्रे कर रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों को 2 किस्म के स्प्रे करते हैं। एक होता है उगाओ के पहले, कि अगर आपने आलू लगा दिया 10-12 दिनों बाद आप देखते हैं कि उसमें पेंडीमेथलिन का स्प्रे कर रहे हैं, उसमें 1000 से 1200 ml इस्तेमाल करते हैं, पैराक्वाड 300 से 500 ml वो स्प्रे कर देते हैं। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं क्योंकि उस स्प्रे से कंट्रोल नहीं होती, जिस तरह डीला है, अगर आप उगाओ से पहले स्प्रे कर रहे हैं, डीला आपके खेत में मौजूद है तो आप एस-मेटाक्लोर 800 ml भी स्प्रे कर सकती हैं आलू लगाने के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर, ताकि उसके बाद अगर आप लेट हो गए हैं, 15-20 दिन गुजर गए हैं, फिर आप प्री इमरजेंस उगाओ से पहले वाला स्प्रे नहीं करेंगे, फिर आप आ जाएंगे उगाओ के बाद पोस्ट इमरजेंस वाला स्प्रे। पोस्ट इमरजेंस वाले स्प्रे में आपके पास मार्केट में 2-3 केमिस्ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें रिम सल्फ्यूरान है, कुजिलोफॉप है और मेट्रिबुजन। एक तो मिक्सचर ये है, दूसरा मिक्सचर ये है कि रिम सल्फ्यूरान, कुजिलोफॉप और इसके साथ आप मेट्रिबुजन की जगह पे बेंटोजेन वो उन्होंने डाला हुआ है। एक कंपनी का जिस तरह उसके पास जो मिक्सचर है वो रिम सल्फ्यूरान, कुजिलोफॉप है। ये जो 3 केमिकल्स वाला मिक्सचर है, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी आपको बेहतर नजर आएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे काश्तकार जो कि लेट सोइंग करते हैं, मौसमी काश्त से हटके थोड़ा सा लेट सोइंग करते हैं, के अंदर जंगली जई और दुम्बी सिटी का मसला भी आ सकता है। जो जंगली जई दुम्बी सिटी का मसला आता है वो बाद में आप पिलॉक्सीफॉप पी मिथाइल जो है वो 330 ml भी स्प्रे करके इसमें आप जंगली जई दुम्बी सिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेट सोइंग के साथ एक और मसला भी आता है कि आपके जंगली जई दुम्बी सिटी के साथ भोई का हमला भी देखने को मिलता है, तब आप पिनॉक्सिडिन जो है वो उसका स्प्रे करेंगे। फिर आप अगर आप सिंपल मिक्सचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिम सल्फ्यूरान, कुजिलोफॉप, मिथाइल और मेट्रिब्यूजन या रिम सल्फ्यूरान, कुजिलोफॉप या बेंटाजोन का जो मिक्सचर है आप ये स्प्रे करके भी अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन इन मिक्सचर को इस्तेमाल करते हुए काश्तकार भाइयों, आपने सिर्फ एक चीज़ का देखना कि आपने रिपीट स्प्रे नहीं करना, किसी भी पौधे के ऊपर डबल शॉट नहीं करनी। जैसे ही आप डबल शॉट करेंगे आपका पौधा स्ट्रेस में चले जाएगा, फिर आप कहते हैं कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है। वो प्रोडक्ट ठीक होता है लेकिन आपकी डबल शॉट की वजह से, क्योंकि हमारे मौसम में इस टाइम नमी बहुत ज़्यादा है, सूरज नहीं निकल रहा, इस वजह से वो फिर आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, वो झुलस जाएगा और फिर आप कहते हैं कि जी हमारा नुकसान हो गया। उसमें नुकसान से बचने के लिए आपने डबल शॉट से लाजमी बचना है। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी हो तो आप हमारे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी शुक्रिया।